इस वीडियो में हम जानेंगे एक अमेजिंग टीचर्स के क्या क्या क्वालिटीज होते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका टीच मोर पे। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज बनाना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, टीच मोर के माध्यम से बहुत ही आसानी से अपने कोर्सेज को हजारों लाखों स्टूडेंट तक सेल कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं अम्बरीश नाथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वालिटीज जो आप डेवलप कर सकते हैं। आपके पास डेफिनेटली आप अमेजिंग टीचर हैं, पर यहाँ पे मैं उन चीजों के ऊपर फोकस करूंगा जिसके माध्यम से, क्योंकि कोई भी स्किल जो होता है, कोई भी टैलेंट जो होता है वो सीखा जा सकता है। यू कैन लर्न इट एंड यू कैन प्रैक्टिस इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। और यहाँ पे मैं कुछ टिप्स के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे इस चीज़ पे अगर आप फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस होता है और उसी के साथ साथ आपको जो ब्रांड बिल्डिंग इमेज जो है उसको भी आप बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला चीज़ हो जाता है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि टीचिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। यानी कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। आप उसको डेटा ट्रांसफर करते हैं। जैसे आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से डेटा को आप ले रहे हैं, डेटा आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से आप एक्सपर्ट हैं, आप नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं आपके स्टूडेंट को, और आपका स्टूडेंट जो है उसको रिसीव करता है, समझता है और उसको ग्रास्प करता है या अडाप्ट करता है। यही हो जाता है नॉलेज ट्रांसफर। तो इस जगह पे अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अगर सही तरीके से नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है, पर यहाँ पे स्टूडेंट के हिसाब से आपको खुद को अडाप्ट करना पड़ता है। और जैसे आपको पता है कि एक बढ़िया टीचर स्टूडेंट के हिसाब से उसको पढ़ाता है, स्टूडेंट के हिसाब से उसको समझाता है, स्टूडेंट के हिसाब से उसको सही तरीके से उसका डेवलपमेंट करता है। तो यहाँ पे हमेशा आपको फोकस करना पड़ेगा कम्युनिकेशन लेवल पे। कम्युनिकेशन वहाँ पे आप डेवलप कर पाएंगे जहाँ पे स्टूडेंट जो है उसके हिसाब से, उसके लेवल पे आके आपको पढ़ाना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट वीक है और अगर आप उसको एडवांस लेवल का पढ़ाई लिखाई कराएंगे, वो समझेगा नहीं समझेगा। आपको उसके लेवल पे आके आपको उसको समझाना पड़ेगा। दैट इज वेयर you stand out as a great teacher. नेक्स्ट हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं है। इट्स नॉट अ मोनोलॉग, इट्स अ डायलॉग। यानी आपका जो स्टूडेंट है, आपका स्टूडेंट भी आपको फीडबैक देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कोई स्टूडेंट अगर कहता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको पूरा समझ में आ गया या उसको कुछ समझ में नहीं आए। जी हाँ, आपने सही कहा। तो यहाँ पे डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने उसको समझाया, कोई एक कॉन्सेप्ट, कोई एक टॉपिक आपने उसको समझाया, और अगर उसको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है या उसके बारे में उसको जानकारी चाहिए, तो वो आपको फिर से पूछता है कि सर आपने जो मुझे बताया बहुत बढ़िया है, पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये ऐसा क्यों होता है, वो वैसा क्यों होता है। तो यहाँ पे जब भी आपको फीडबैक मिलता है, यानी ये क्या हो रहा है, ये डायलॉग हो रहा है। जी हाँ, ये डायलॉग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग जो है, या देयर आर टू पीपल और टू पार्टीज हु आर इन्वॉल्व इन हियर। सो डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपको सुनना भी पड़ेगा। आप सिर्फ बोले ही जा रहे हैं, आप उसको समझा रहे हैं, बट आप उसका जो क्वेश्चन है, उसका जो क्वेरी है, अगर आप उसको नोटिस नहीं करते, आप उस पर ध्यान नहीं देते, आप उसको समझ नहीं पाते हैं, तो फिर यहाँ पे ये मोनोलॉग हो जाएगा और वो कनेक्शन टूट जाएगा। और एक बार अगर कनेक्शन टूट गया तो फिर लर्निंग प्रोसेस भी बहुत खराब तरीके से अफेक्ट होती है। और यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हो जाता है कि आपको फोकस करना पड़ेगा कोलैबोरेशन। यानी आप दूसरे टीचर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं कंटेंट को डेवलप करने के लिए, या अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए, अपनी टीचिंग मटेरियल को डेवलप करने के लिए, या आप स्टूडेंट के साथ दोनों एक साथ मिलके आपका जो सफ़र है, टीचिंग का जो सफ़र है, उसको बेहतर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस पढ़ाते हैं, साइंस में आप एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, मे बी आप सेल्स पढ़ाना चाहते हैं। सेल्स क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है। यानी आप स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट करके एक्टिविटी बेस्ड तरीके से उसको समझा रहे हैं। अगर आप कहते हैं इज इक्वल टू MC स्क्वायर, समझ लो, रट्टा मार के रोट लर्निंग इट्स पास्ट। रोट लर्निंग आजकल नहीं चलता। यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आपको करना पड़ेगा। यानी आपको स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है। अगर आप उसको सेल्स समझाना चाहते हैं तो सेल्स का सिंपल चीज़ क्या होता है, एक प्रोडक्ट या सर्विस किसी कस्टमर को सेल करना और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना। सिंपल तरीका है सेल्स का प्रोसेस, और वो कन्विंसिंग करने का प्रोसेस हो जाता है सेल्स। यानी सेल्स में आपको पुश करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के ऊपर, उसको कन्विंस करना पड़ता है। दैट्स अ सिंपल टेक्निक, राइट, इट्स अ डेफिनेशन। पर यहाँ पे जब आप उसको प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पे वो अपने तरीके से वो समझेगा। समझने के बाद, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बाद, वो आसानी से उसको सीख भी पाएगा, लिख भी पाएगा और अच्छा मार्क्स भी लेके आ पाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कोलैबोरेट एंड मेक श्योर दैट योर लर्निंग एक्सपीरियंस इज एक्टिविटी बेस्ड। नेक्स्ट हो जाता है अडेप्टेबल। जैसे मैंने बार बार आपको कहा है, आप एक्सपर्ट हैं, दैट्स द रीजन वाई आप टीचर हैं। आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप अपने स्टूडेंट को सिखाना चाहते हैं एक स्किल। दैट इज द रीजन वाई यू हैव गॉट इनटू दिस फील्ड एंड यू लव दिस फील्ड। और आप टीच मोर के माध्यम से अपने कोर्सेज भी सेल करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। यहाँ पे आपको अडेप्टेबल होना पड़ेगा। यानी आपको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा। यानी आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा स्टूडेंट का कि वो क्या सोच रहा है, उसका एक्सपर्ट लेवल या एक्सपर्टीज लेवल क्या है, उसका
कौन सा लैंग्वेज वो समझ पाएगा आसानी से। अगर आप बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उसको समझ में ना भी आ सकता है, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से उसके लेवल पे आके उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के आपको अपने कंटेंट को डिलीवर करना है और उस चीज़ को अपने स्टूडेंट को सिखाना है। तो अभी 2 स्किल्स के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ये बहुत ही वाइटल है। एंड में मैंने इसलिए रखा था क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पेशेंस, क्योंकि आप जब भी अपने स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट का लर्निंग पेस भी अलग होगा, कोई ऐसे सीखेगा, कोई ऐसे सीखेगा, कोई ऐसे सीखेगा, यानी कोई बहुत जल्दी सीख लेगा, कोई बहुत मतलब मीडियम पेस में सीखेगा और बहुत स्लो एक स्टूडेंट रहेगा जो बहुत स्लो सीखता है। आपको हर एक को लेके चलना है एंड द मार्क ऑफ अ वेरी ग्रेट टीचर इज आप सबको लेके चलते हैं, आप सबको सपोर्ट करते हैं, सबको एक साथ लेके उनको आप ग्रोथ करते हैं। तो पेशेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेशेंट होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो फास्ट लर्नर है वो अगर आपको रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको पेशेंटली उसको आंसर करना है। कोई स्टूडेंट अगर बहुत स्लो लर्नर है, वो आपसे मदद मांग रहा है, सर मुझे मदद कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको भी पेशेंटली आपको समझना है, उसको मदद करना है। सो मेक श्योर दैट यू आर पेशेंट विद ईच एंड एवरी वन। एंड टीचिंग ही पेशेंस का खेल है और पेशेंस के माध्यम से आप डील कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वैल्यू रियल वर्ल्ड लर्निंग। इसका मतलब ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल बुक्स तो आप हज़ारों बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, हज़ारों 100 बुक्स खरीद के आप अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं, पर सीखने के लिए वो आप ही के पास आता है क्योंकि आप उसको बेहतर तरीके से आप उसको सिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। यानी आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल थ्योरी है, थ्योरी तो चलो ठीक है, पर थ्योरी के माध्यम से थ्योरी तो ठीक है, पर उसको अगर आप एक्टिविटी बेस्ड करके अपने स्टूडेंट को समझाते हैं, यानी रियल वर्ल्ड लर्निंग के माध्यम से अगर आप उसको प्रेजेंट करवाते हैं, तो यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि वो ईजिली उसको ग्रास्प कर पाता है और उसको समझने में आसानी होती है। तो जब भी वो एग्जाम में आंसर लिखने जाएगा तो दिमाग में उसको रटना नहीं पड़ेगा, उसको मगअप नहीं करना पड़ेगा। जो अपने एक्टिविटी बेस्ड करके उसको जो सिखाया है उसको याद रहेगा, अच्छा यहाँ से मैंने ये सीखा था, स्पीड का मतलब होता है ये, सेल्स का मतलब होता है ये, मार्केटिंग का मतलब होता है ये, इकोनॉमिक्स में ये चीज़ होते हैं, जीडीपी ये होता है। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जब भी आप करेंगे तब आपके विजुअली आपका स्टूडेंट जो है उस कॉन्सेप्ट को, उस डेफिनेशन को रिमेंबर कर पाएगा, याद रख पाएगा, उसको अपनी तरीके से, अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से एग्जाम में लिख पाएगा। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं सबसे बढ़िया टीचर के। और यहाँ पे डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स होंगे जहाँ पे आप मे बी लैक कर रहे हैं, जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं और उस इम्प्रूवमेंट के माध्यम से आप अपने टीचिंग प्रोसेस को और भी बेहतर बना सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएंगे। और जितने ज़्यादा स्टूडेंट को आप मदद करेंगे, जितना अच्छे से आप मदद करेंगे, उतना ही आपका जो ऑडियंस है वो ग्रो करेगा, आपका रेवेन्यू भी उसके साथ ग्रो करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन सा पॉइंट आपको सही लगा, कौन से पॉइंट पे आप लैग कर रहे हैं, कैसे आपने इंप्रूव किया, डेफिनेटली आपका स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिए टीच मोर के साथ।